गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर शुक्रिया आपके वक्त लिए। सर ये अहम जिरगा था और ये खुशाइंद बात है कि तमाम लोग जो है मशरान वो इस पर भरपूर हिमायत कर रहे हैं और मुकम्मल यकजहती है इस मौजू पे। के इशू के ऊपर लोगों ने नगर मकानी की सूबाई हुकूमत ने एक वावेला ऑपरेशन के हवाले से या ऑपरेशन हो जा रहा है, तो वहाँ पर लोगों ने नकल मकानी की सर्द मौसम में और इस समय लोग टेंट्स में नहीं रह सकते, वहाँ पर होस्ट फैमिलीज के साथ रहते हैं या फिर किराए पे रहते हैं। तो उसमें इस वक्त जो सूबाई हुकूमत ने 4 अरब रुपए की अपनी एक बजट भी रखा है, हम उनको सपोर्ट करेंगे, जो कि अभी तक अभी तक वो सब उनको नहीं मिली और लोगों को बेचैनी हालत में छोड़ा हुआ है। और वो ये चाहते हैं कि लोगों की नफरत जो है वो फौज के खिलाफ या वफाकी हुकूमत के खिलाफ हो, और 8 तारीख की उनकी जो पहिया जाम है या योग एहतजाज उसमें लोग शिरकत करें। इसी तरीके से गंदम के हवाले से जो है तो वावेला वफाक है कि वफाक जो है मैं गंदम की दरी और वफाक को मुल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। तो अगर हमें सूबाई हुकूमत कहती है कि हम अफगानिस्तान से बातचीत करें, हम उन दहशत गर्दों से बातचीत करें जिन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं या वो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानते हैं, तो वफाक के साथ बातचीत करने में क्या हर्ज है। अगर सूबाई हुकूमत वफाक से बातचीत करें किराए के हवाले से, हमारे गंदम के बहरान के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे के मसले हल हो सकते हैं। अगर सूबाई हुकूमत की बातचीत नहीं भी करती तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि डायरेक्टली इराक के लोगों को सपोर्ट करें, ताकि इस मुश्किल हालत में हम उनको जो है चीज़ों को सपोर्ट कर सकें। ठीक है सर, एक तो लोग वहाँ पे मुतासरीन हैं, उन पर भी सियासत की जाती है। पहले नैरेटिव टो किया जा रहा था सूबाई हुकूमत की जानिब से कि वहाँ से जो नकल मकानी है वो ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। अभी जिरगा जो मशरान है उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि करप्शन और सियासी मुदाखलत है, तो जो लोग पहले ही परेशान हैं उन पर भी सियासत की जाती है। ये एक जो फ्लॉ है सियासतदानों में, ये आप समझते हैं कि इसको कवर अप करना चाहिए अब? देखिए, वो इसलिए किया गया कि उनको एज एजेंट इस्तेमाल किया जा रहा है कि 8 तारीख को लोग वफाक के खिलाफ निकले और एक कैदी की जो है वो हैकल निकले, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उस कैदी की राय जो है वो सिर्फ उनकी सजा बदलने की होगी, किसी डरने, किसी पहिया जाम या किसी वजह से ऐसे नहीं हो सकती है। तो डेफिनेटली जो है वो उस चीज़ की संभाल कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली समझता हूँ कि देखना चाहिए और इसका एक जो है वो हल निकालना चाहिए। ठीक है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, 13 मामले पर बड़ा सियासी इत्तेहाद के जिरगे से कबायली मशरान का हम खिताब जारी था। और आपको ये भी बताएं कि शुरका ने 13 से आर्जी नकल मकानी करने वाले तमाम मुतासरा ख़ानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। क़याम अमन के लिए आज से बाड़ा में अमन तहरीक का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। जिरगे के शुरका ने खुलकर अमन के हक़ में आवाज़ बुलंद की है। जिरगा मशरान ने 13 मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ फंड्स में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर शदीद तनकीद की है। जिरगा मशरान का कहना है कि वादी 13 मुतासरीन में 4 अरब रुपये की तक़सीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। अहम मामला है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। 13 मामले पर बड़ा सियासी इत्तेहाद के जिरगे से कबायली मशरान का हम खिताब और शुरका ने 13 से आर्जी नकल मकानी करने वाले तमाम मुतासरा ख़ानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर शुक्रिया आपके वक्त लिए। ये एक अहम मामला है और इसमें भी जो है अब मशरान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ के इसमें करप्शन भी की गई है, सियासी मुदाखलत भी की गई है। जो लोग पहले ही पिछे में उन पर भी सियासत और इस तरह के इल्ज़ामात अगर जब लगते हैं सियासतदानों पर इस तरह के मामले पर, ये अफसोसनाक नहीं है? नहीं, ये अफसोसनाक बिल्कुल सूरत हाल है इन द सेंस कि देखना, अगर केपी गवर्नमेंट ने 4 अरब रुपए एलोकेट किए हैं इनकी वेलफेयर के लिए जो तीरा के मुतासरीन हैं, तो उसमें अगर खुदबुद हुई है और लोगों ने अपना करप्शन की है, तो ये तो बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है। ये तो अब मसला क्या है देखें ना, जो केपी का चीफ मिनिस्टर जो है उसका आधा टाइम तो गुजरा है अडयाला के बाहर और इस्लामाबाद में, पिंडी में। तो जब वो इस तरह की सूरत हालों के चीफ मिनिस्टर जो है वो ही इतना अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो नीचे वाले लोग हैं
फिर जाहिर बात है कि लैक ऑफ कंट्रोल तो होगा, फिर मिस गवर्नेंस और ये मामला तो होंगे, विच इज नॉट गुड। तो ये बात ये है कि अब ये इस वक्त आप देखें कि हम एक कितनी खौफनाक सूरत हाल को फेस कर रहे हैं। एक तीरा वैली के मुतासरीन है, यहाँ पे जो दहशत गर्द हैं उनको भी निकालना है, उनको भी एविक्ट करना है वहाँ से। उसके बाद बलूचिस्तान में आप देखें 2 दिन में क्या हुआ है। तो ये बात ये है कि इसका हल एक ही है, ये हमारे दीन वहाँ पे अच्छी बात है, वो जरगे कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, वो इनकी मुतासरीन की वेलफेयर की बात कर रही है, अच्छी चीजें। केपी गवर्नमेंट की तवज्जो उस पर ज्यादा होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए। आगे 8 फरवरी आ रहा है और जाहिर बात है इस वक्त सारा, मुझे तो लग रहा है कि केपी गवर्नमेंट का सारा फोकस 8 फरवरी के जो वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं केपी के अंदर भी और बाकी शहरों में, तो आप देखें कि कितनी उनकी अटेंशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट होगी, इवन इस चीज़ के मुतासरीन जो है उनकी तरफ से भी। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। और रियासत जो है वो अब तीरा के अलावा और केपी के अंदर और भी आप देखें पीछे 1-2 फौजी अफसर है वो सीनियर, वो भी उनके कर्नल साहब की भी वहाँ पे डेथ हुई है इस तरह के एम्बुश वाले हालात में। तो बलूचिस्तान में अब तो सारा फोकस फेडरल गवर्नमेंट का, मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कुछ थोड़ा सा भाई जरा हमारे वजीर आजम साहब को भी चाहिए कोयटा जाए, वहाँ पे 2 दिन गुजारे, बैठे इंटीरियर कोयटा में जाएं, वहाँ पे मिले और पॉलिटिकल लीडरशिप से वहाँ बातचीत। ठीक है, दिफाई तज्ज़िया का ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए।